Hello students, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Fine. Nandini, Yuraj, Himanshi, Monica, Rahul, Anshika. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Sharma, Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Gaurav, सबको good Good morning. morning, Good ma'am. morning everyone. तो देखो बेटा, कल हमने हमारा जो प्रेजेंट टेंस था वो कंप्लीट कर लिया था. कोई प्रॉब्लम है प्रेजेंट टेंस में? एनीवन? No, ma'am. कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. वेरी गुड. तो देखो, मेरे को आपसे यही उम्मीद थी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो आज हम लोग आपका जो सेकेंड टेंस है क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस. हम आज पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि पास्ट टेंस का जो फर्स्ट टाइप है. पास्ट टेंस का जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? पास्ट सिंपल टेंस. आई बात समझ में? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल टेंस मतलब ऐसा टेंस जिसमें जो कि बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसके लिए कौन सा टेंस यूज किया जाता है? पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं. यानी जो समय बीत चुका है उसके लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? हम पास्ट टेंस यूज करते हैं. ओके, बात समझ में आ गई? उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट टेंस यूज करते हैं. अब देखो, सबसे पहली बात, पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बताओ मेरे को. एनीवन, कोई तो बताओ बेटा, पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? Head. क्या होती है? मोनिका, राहुल, किसी को नहीं मालूम है क्या पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? Ma'am, did. क्या होती है? डिड. Did. पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है. और मेन वर्ब कौन सी होती है? मेन वर्ब क्या होती है बताओ मेरे को? वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? Second form. सेकेंड फॉर्म. बोलो अंजलि बेटा, कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं. तो पहली बात, हेल्पिंग वर्ब तो आपकी डिड होती है पास्ट सिंपल में, और मेन वर्ब होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म. हम एक सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाती हूँ. देखो मैं तो प्रेजेंट टेंस में तो वो सेंटेंस कैसे बनता है, अफर्मेटिव, दोनों बताती हूँ मैं. प्रेजेंट टेंस में तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? ही गो टू स्कूल. क्या है? ही गो टू स्कूल. बात समझ में आई? ही गो टू स्कूल. और देखो पास्ट टेंस में, अब अफर्मेटिव पास्ट टेंस में सेंटेंस कैसे बनेगा? हम यहाँ पे गो की जगह कौन सी फॉर्म कर देंगे? वर्ब की. सॉरी, यहाँ पे आएगा गोस, क्योंकि सिंगुलर था ना, इसलिए ही गोस टू स्कूल. अब बताओ मेरे को, पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? गो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, यस या नो? बताओ मेरे को, गो की कौन सी फॉर्म आएगी? गो की Second form, ma'am. सेकंड फॉर्म आएगी. तो पास्ट टेंस में गो की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ही वेंट टू स्कूल. ही वेंट टू स्कूल. बात समझ में आई क्या मेरी? बात समझ में आई? ये था आपका सिंगुलर सब्जेक्ट से एग्जांपल. कौन से सब्जेक्ट से था एग्जांपल? सिंगुलर सब्जेक्ट से. ही वेंट टू स्कूल. यहाँ पे गो की जगह सेकेंड फॉर्म आई है वर्ब की. कौन सी फॉर्म आई है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, जिसको बोलते हैं वेंट. आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? No, ma'am. ही वेंट टू स्कूल, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा? वर्ब की ये आपकी सेकेंड फॉर्म Second है. form, ma'am. समझ में आ गई ये बात? अब देखो, Yes, ma'am. अब ये तो था बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट से. सिंगुलर सब्जेक्ट से बनाया है हमने ये सेंटेंस. कौन से सब्जेक्ट से बनाया है? सिंगुलर सब्जेक्ट से बनाया है. अब इसी सेंटेंस को बनाती हूँ मैं किस सब्जेक्ट से? प्लूरल से. तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में? वो देखो, दे वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू स्कूल. बताओ मेरे को, कोई भी डिफरेंस होता है या नहीं होता? सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पे मैटर करता है या नहीं करता है? बताओ मेरे को पास्ट सिंपल में. कोई भी बताओ मेरे को. मोनिका, राहुल, क्या हो गया तुम्हें? बोलो. बोलते क्यों नहीं हो बेटा? मैं आपको परमिशन दे रही हूँ बोलने की. बोलो बेटा, बताओ मेरे को.
दे वेंट टू स्कूल। यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल से कोई भी फर्क पड़ा क्या सेंटेंस के ऊपर? कोई भी इफेक्ट हुआ? No ma'am. नहीं हुआ ना? No, ma'am. क्योंकि ही के साथ में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और दे के साथ में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल से कोई भी इफेक्ट पड़ता हो सेंटेंस के ऊपर। आ गई बात समझ में? सेंटेंस के ऊपर Yes, ma'am. सेंटेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट से हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट से हो, से कोई भी मैटर नहीं करता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो। बात समझ में आ गई ना? अब देखो ये था Yes, ma'am. अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में मैंने आपको दोनों बता दिए, सिंगुलर भी बता दिया और प्लूरल भी बता दिया। बताया या नहीं बताया? बता दिया ना? दोनों समझ में आ गए? Yes, ma'am. हाँ, तो देखो एक को ही समझ में आया, किसी को और किसी को समझ में नहीं आया क्या? Yes, ma'am. तो यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चे हो, 15 बच्चे हो अभी एट प्रेजेंट में क्लास में, तो फिर भी कोई बोल ही नहीं रहा। 2-3 बच्चे बोलते हैं, बाकी बोलते ही नहीं है, यस या नो का जवाब ही नहीं देते। तो अब देखो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? अफर्मेटिव से अब बनाएंगे हम नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? वो सबसे पहले किससे बनाऊंगी? सिंगुलर सब्जेक्ट से। सिंगुलर सब्जेक्ट से नेगेटिव बनाऊंगी तो क्या इफेक्ट होगा देखना। He did not go to school. He did not go to school. अब मेरी बात सुनो, did का यूज, आपके did का यूज कब होगा? Did used with interrogative and negative sentences यानी कि डिड का यूज कब होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा और नेगेटिव सेंटेंस में होगा। यानी डिड का यूज कब किया जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा और नेगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में हमने डिड का यूज किया है, he did not go to school। he did not go to school। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई? he did not go to school। यहाँ पे किसका यूज किया है हमने? डिड का यूज किया है ना? यस या नो बोलो। बोलते Yes, क्यों ma'am. हो? अरे लाइव क्लास का मतलब क्या होता है? तुम बोलते रहो। ऐसे जो चीज समझ में नहीं आती बोला करो, समझ में आता है तो यस भी बोला करो। समझ गए ना मेरी बात? समझे या नहीं समझे? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे डिड का यूज क्यों हुआ? क्योंकि डिड का यूज कब होता है? डिड यूज Interrogative और negative में। नेगेटिव सेंटेंस। Negative। आई बात समझ में? अब Yes, देखो ma'am. नेगेटिव सेंटेंस में बनाया हमने, किससे बनाया? ये सिंगुलर सब्जेक्ट से, सिंगुलर से बनाया है। अब यही सेंटेंस में Yes, बनाती हूँ ma'am. प्लूरल से। अब देखो ये बात आपने देखी होगी, डिड का जहां भी यूज करते हैं तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का। First form का। मैंने आपको देखो डू, डिड और डस के बारे में बताया था या नहीं बताया? बताया Yes, था ma'am. ना कि डू कब यूज करते हैं, डस कब यूज करते हैं और डिड कब यूज करते हैं। और ये भी बताया था जब भी हम किसी भी सेंटेंस में डिड का यूज करेंगे तो वहां पे हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। First का। कौन सी फॉर्म का form. यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट First फॉर्म का। form। Verb की first form. Always we use first form of the verb with did। डिड के साथ में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है Yes, ना? ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, हेल्पिंग वर्ब से सबसे पहले क्या आएगा? डिड। अब देखो इसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव में बनाना था, नेगेटिव में बनाती हूँ। देखो पहले यहाँ पे ऊपर देख लो इसी सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बना। इसी सेंटेंस, ये तो नेगेटिव में है पर प्लूरल सब्जेक्ट लेके नेगेटिव देख लो। दे डिड नॉट गो टू स्कूल। अब देखो कोई भी फर्क पड़ा क्या सेंटेंस के ऊपर? अब देखो ये तो था सिंगुलर और ये था
प्लूरल, तो भी डिड नॉट का यूज हुआ है। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा ना सेंटेंस के ऊपर, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा नो ना, मैम। चाहे No, वो ma'am. सिंगुलर से No, हो ma'am. या प्लूरल से हो, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। होता है। चाहे वो किसी से भी हो। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की हमेशा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का फर्स्ट यूज, फॉर्म आएगी। वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया फर्स्ट फॉर्म का यूज जाएगा। होगा। हाँ, फर्स्ट फॉर्म का। ओके, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता किससे? सिंगुलर से और प्लूरल से। आगे बात समझ में? अब देखो इंटरोगेटिव ma'am. में, अब देखो इंटरोगेटिव में सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस। तो डिड सिंगुलर सब्जेक्ट से बनाते हैं, तो डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क, डिड ही गो टू स्कूल। आगे बात समझ में? Yes, ma'am. आगे ना बात समझ में? Yes, ma'am. डिड ही गो टू स्कूल। अब देखो उसके बाद में, अब देखो सेंटेंस हम बनाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट से, तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? डिड दे गो टू स्कूल, डिड दे गो टू स्कूल। समझ में आ गई मेरी बात कि कैसे सेंटेंस Yes, बनेगा? ma'am. डिड ही गो टू स्कूल, डिड दे गो टू स्कूल। समझ में आ गया ना सेंटेंस? कोई दिक्कत है तो बता दो मेरे को। कोई No, ma'am. प्रॉब्लम नहीं है ना? No, No, ma'am. ma'am. अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? डिड दे गो टू स्कूल, यहाँ पे भी कौन सी फॉर्म आई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ First है। form. अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव Interrogative negative. हाँ, नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखो कैसे बनेगा ये सेंटेंस। सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट से बनाते हैं, तो क्या आएगा? सबसे पहले डिड ही नॉट गो टू स्कूल। अब देखो, अभी भी चाहे वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, तो भी यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। First और form. हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट और बाद में नॉट का यूज होगा। समझ में आ गई मेरी बात? सबसे पहले Yes, ma'am. हेल्पिंग वर्ब, फिर ही नॉट, दे दो, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, डिड ही Yes, ma'am. नॉट गो टू स्कूल कि यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आपका, फिर आपका नेगेटिव सेंस यानी नॉट का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई? अब देखो हम इसी सेंटेंस को बनाते हैं किससे? प्लूरल सब्जेक्ट से। किससे बनाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट से। Plural. प्लूरल सब्जेक्ट से देखो, सबसे पहले डिड दे Not गो go टू to स्कूल, school. मेरे को पता था ये तो डिड दे नॉट गो टू स्कूल। आगे बात समझ में? School. यहाँ पे भी देखो सबसे Yes, पहले ma'am. हेल्पिंग वर्ब है, फिर आता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर नॉट, फिर गो क्या है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल नहीं जाता था, क्या वह स्कूल जाता था, क्या वह स्कूल नहीं जाता था। समझ में आ गया? हिंदी में भी मैंने सेंटेंस बता दिया आपको, बता दिए ना? Yes, ma'am. आगे बात समझ में? और दे क्या हो जाएंगे? दे को हिंदी में वे स्कूल जाते थे, वे स्कूल नहीं जाते थे, क्या वे स्कूल जाते थे, क्या वे स्कूल नहीं जाते थे। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? Yes, ma'am. No, ma'am. अच्छा, No, अब ma'am. अब बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब हम लिखते हैं पैटर्न। क्या लिखते हैं? अब हम पैटर्न लिखते हैं कि सारे Sentence. सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सारे सेंटेंसेस एक साथ एक ही चार्ट में
उनका पैटर्न लिख देते हैं ताकि आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बनाओ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके। ओके, तो देखो Yes, ma'am. तो देखो पैटर्न, पास्ट सिंपल, ठीक है। पास्ट सिंपल का पैटर्न है, सबसे पहले एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलो। मैम इसको नोट डाउन करना है क्या? क्या इसको नोट डाउन करना है कि जो आप करवा रहे हो? नोट डाउन हाँ, नोट डाउन आप करना चाहते हो तो अभी कर लो, नहीं आपको है ना नोट्स में भी मिल जाएगा और ये आप खुद से भी बना सकते हो, समझ लोगे ना अच्छे से फिर तो खुद से भी बना सकते हो, और अभी मेरे साथ Yes, नोट ma'am. करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ Okay, आप ma'am. अच्छे से नोट कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा सेंटेंस आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव का पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले अफर्मेटिव का क्या पैटर्न होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सिंपल सा पैटर्न है, सिंपल सा पैटर्न आना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, सिंपल सा पैटर्न है। अब देखो नेगेटिव, Yes, ma'am. नेगेटिव का कैसे होगा, आप इसके नीचे चाहो तो सेंटेंस भी लिख सकते हो, जैसे ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब होगी और ये सब्जेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से, Yes, ma'am. है ना। ये ज्यादा बेटर रहेगा, ये ज्यादा बेटर समझ में आता है आपको कि इस पैटर्न के ma'am. नीचे एग्जांपल भी रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। से सब्जेक्ट हो गया, Okay, ये ma'am. वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब नेगेटिव देखो इसी का, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। अब देखो तो ही डिड नॉट आ गया ना, ही डिड नॉट, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर डिड नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में, आ गई ना बात समझ में, Yes, ma'am. एग्जाम्पल से सही समझ में आ रहा है ना, एग्जाम्पल से सही अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। No, नो ma'am. मैम, अच्छा एग्जाम्पल से नो मैम, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आना चाहिए। इंट्रोगेटिव देखो, डिड डिड प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट प्लस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस Verb की ऑब्जेक्ट। first form plus object. ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आ जाएगा Question आपका mark. डिड, फिर आएगा ही गो टू स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन। अगली बात समझ में, Yes, ma'am. अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव Did. सेंटेंस देखो, डिड Did प्लस plus सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट subject प्लस नॉट नॉट प्लस वर्ब वर्ब की की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन लास्ट मार्क, में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन समझ में आ मार्क। गया सेंटेंस, क्या Yes, बनाएंगे, ma'am. डिड ही नॉट गो टू स्कूल, School. लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे, मैं आपको 2 सेंटेंस देती हूँ, वो सेंटेंस बनाने हैं आपको, ठीक है ना। घर से सेंटेंस बनाओगे, 2-3 सेंटेंस बना के लेके आओगे। आई बात समझ में, Yes, ma'am. बी प्लेड क्रिकेट, होमवर्क के लिए देख लो, इधर लिख रही हूँ सेंटेंस, ठीक है ना। होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए सेंटेंस देख लेना, वी प्लेड क्रिकेट, ठीक है। अब और एक और सेंटेंस देख लो, he ate a mango,
he ate a mango। समझ में आ गई मेरी बात? सिंगुलर का भी दे Yes, दिया और ma'am. प्लूरल का भी दे दिया, दोनों का दे दिया, तो दोनों में आपको सेंटेंस चेंज करने हैं। कैसे? इंट्रोगेटिव में बनाओ, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, तीन। ये तो था आपका अफर्मेटिव में दे दिया है सेंटेंस मैंने, ये भी और ये भी दोनों सेंटेंस। ये तो प्लूरल सब्जेक्ट का दे दिया, ये दे दिया सिंगुलर का। इसे अभी नोट करो अपनी नोटबुक में। वी प्लेड क्रिकेट, कर लिया note. एक तो ये सेंटेंस है। कल पहले मेरे को ये सेंटेंस बताओगे आप लोग, उसके बाद में मैं इनके आंसर्स बताने के बाद में आगे पढ़ाऊंगी। समझ गए ना सारे बच्चे? कोई एक बच्चा मेरे को याद दिलाएगा, कोई भी याद दिला देना। बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. ओके, तो देखो अभी नोट कर लेना। वी प्लेड क्रिकेट एट ए मैंगो, दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तीन बनाने हैं। तीन इसके, हाँ तीन इसके सेंटेंस बनेंगे, तीन इसके बनेंगे, 6 बनेंगे। हाँ बोलो बेटा। सेकंड सेंटेंस क्या है? ईट एट, ए टी ई, एट मतलब खाना, ए मैंगो। ओके मैम। ये कौन सी? ईट की सेकेंड फॉर्म है ना, एट, समझ गए ना? ईट की सेकेंड फॉर्म एट, इटन, समझ गए? ईट एट इटन। Yes, ma'am. तो ये कौन सी फॉर्म दिया मैंने यहाँ पे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है आपका? पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखो हम पास्ट सिंपल के कुछ रूल्स हैं वो देखते हैं। क्या कुछ रूल्स है ना, वो देखते हैं। वो देखो, आपको मैंने सेंटेंस तो दे ही दी, कुछ रूल्स हैं वो देखो। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है आपका रूल नंबर फर्स्ट। पास्ट सिंपल में रूल नंबर फर्स्ट देखो, सबसे पहले अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लिखवा रही हूँ, ये वर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में मिल जाएंगे, तो वहां पे आप पास्ट सिंपल टेंस का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? पास्ट सिंपल टेंस का यूज करोगे। आगे बात समझ में? Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं, अरे अपने आप को म्यूट करो, म्यूट करो। किसका माइक म्यूट नहीं है? हाँ, मैं जब आपको अनम्यूट करने के लिए बोलती हूँ तभी अनम्यूट करके आंसर देना है। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो, कि कुछ ऐसे वर्ड्स मैं लिखवाऊंगी आपको जो आप देख के ही उन सेंटेंस को पहचान जाओगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। जैसे मान लो रूल नंबर फर्स्ट में लिखना यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, मंथ, ईयर, वीक, एक्सेट्रा। ठीक है, कि कोई भी सेंटेंस में यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ऐसे कोई भी वर्ड्स आते हैं तो वो सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस होंगे। बात समझ में आई? यस या नो बताओ मेरे को, बात समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। आ गई ना बात समझ में? यस मैम। क्या समझ में आया? यस मैम। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, एक्सेट्रा, ऐसे कोई भी वर्ड्स मिलते हैं तो आपको कौन सा टेंस वहां पे लिखना होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस वहां पे आपको फिल Perfect. करना होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ। फॉर एग्जांपल, रवि dash go to school yesterday, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा?
कौन सा टेंस आएगा? Past simple tense. Past simple tense. कैसे मालूम चला आपको? Yesterday. Yesterday. यस्टरडे से मालूम चला ना? वेरी गुड। यस्टरडे Yes, से ma'am. आपको क्या मालूम चला कि ये कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट सिंपल है। Present perfect. कौन सा टेंस है बेटा? ये पास्ट सिंपल है। Past simple. पास्ट सिंपल टेंस है तो आप समझ गए कि इसमें पास्ट सिंपल है तो क्या आएगा इसमें? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या आती है इसमें? क्या फील करेंगे हम इसमें? इस ब्लैंक में क्या भरेंगे? बताओ मेरे Helping को। verb. क्या भरेंगे? क्या फील करेंगे बेटा? Went. Went. Ravi went to school yesterday. आई बात समझ में? अब मान लो यही सेंटेंस ऐसे होता, देखो अब देखना ध्यान से, यही सेंटेंस आपका इस तरीके से होता तो क्या करते आप लोग? रवि डैश नॉट गो टू स्कूल yesterday. To school yesterday. अब क्या करते आप? अब बताओ मेरे को, बताओ अब क्या करते आप? रवि डैश नॉट Ravi not. गो टू स्कूल yesterday. बताओ मेरे को अब क्या करते? Ravi not. क्या बनना है आपको और कैसे बनना है मेरे को बताओ? निशा तुम बताओ। Ravi did not school. Ravi not went to school. डिड कहाँ पे लिखना है मेरे को? यू तो बताओ। रवि के बाद में। रवि के बाद में यहाँ पे क्या लिखना है? डिड। ब्लैंक में। अब गो लिखना है या नॉट लिखना है पहले? नॉट। नॉट वेंट। नॉट वेंट। वेरी गुड। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई क्या? जब भी नेगेटिव सेंस में सेंटेंस मिला हो तो आपको फिर डिड नॉट का यूज करना है। रवि डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे। आ गई बात समझ में? आप तो कोई दिक्कत नहीं है ना? No ma'am. मैम सेकंड फॉर्म ही आएगी क्या इसमें भी? हाँ हाँ सॉरी, इसमें सेकंड फॉर्म में आएगी, इसमें आएगी फर्स्ट फॉर्म। ये किसने बताया है? ये किसने बताया है? मैम अंशिका। किसने? अंशिका ने। वेरी गुड। यहाँ पे अब कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ऐसे नहीं। हाँ दे दो पानी पानी। यहाँ पे अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे किसका यूज कर दिया हमने? डिड का यूज कर दिया ना। डिड का यूज कर देने से यहाँ पे कौन सी फॉर्म का यूज हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में अब तो? Yes ma'am. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No ma'am. ओके तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, वो देखना आप। एग्जांपल नंबर सेकेंड। आई डैश गो टू पार्टी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट। देखो आई डैश गो टू पार्टी लास्ट नाइट। अब देखो मेरी बात सुनो, आई डैश गो टू पार्टी लास्ट नाइट। अब बताओ मेरे को इसमें कौन सा टेंस आएगा? कौन सा टेंस फील करेंगे अब हम यहाँ पे? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस कैसे मालूम चला? Past. कैसे पता लगा? लास्ट नाइट से। हाँ लास्ट नाइट से तुम लोगों ने पता लगा लिया है। यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल टेंस आएगा, है ना? लास्ट नाइट से मालूम चल गया तुम्हें यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल टेंस आएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, आई डैश गो टू पार्टी लास्ट नाइट। यहाँ पे क्या यूज होगा? आई के साथ में क्या आएगा यहाँ पे? वेंट आएगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, सिर्फ नेगेटिव में होती है डिड पास्ट सिंपल में। ओके
सिंपल मतलब कि अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आई वेंट टू पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है, मैं लास्ट नाइट को पार्टी में गया था। समझ में आ गई मेरी बात? Yes, ma'am. आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, ma'am. अब देखो रूल नंबर आपका सेकंड है, वो देखना। रूल नंबर सेकंड देखो, रूल नंबर सेकंड क्या है अपना? रूल नंबर सेकंड देखो, जैसे इरेज कर देती हूँ। रूल नंबर सेकंड देखना, रूल नंबर सेकंड, इट इज टाइम, it is high time, it is high time, ठीक है, with starting the sentences, starting the sentences, we always used past simple tense। अब देखो मेरी बात सुनो, it is time, it is high time with started the sentences। अगर sentences के starting में आपको it is time और it is high time मिलता है तो वहां पे आपको प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना होगा। कौन से टेंस का यूज करना होगा? पास्ट सिंपल का। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, with starting the sentences we always use past simple tense। बात समझ में आ गई मेरी? कि जब भी कोई भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही इट इज टाइम मिल जाता है, इट इज पास्ट टाइम मिल जाता है, तो वहां पे इट इज हाई टाइम मिल जाता है, तो वहां पे हमें कौन सा टेंस यूज करना होगा? पास्ट सिंपल टेंस यूज करना होगा। आगे बात समझ में? वहां पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे बेटा? पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो आप, it is time you, it is time you dash study। अब बताओ मेरे को इसमें कौन सा, इसमें क्या आपको वर्ब फील करनी होगी? बताओ मेरे को, कौन बताएगा? बताओ इसमें हमें क्या फील करना होगा? क्या भरेंगे हम लोग यहाँ पे? क्या फील करेंगे? कोई बता सकता है क्या? यस या नो? कोई बोल कैसे नहीं रहा है? ये वीडियो ऑन करो अपनी। राहुल, निशा, योगेंद्र, मोनिका, अंजलि, ये वीडियो ऑन करो, ये सारे बच्चे अपनी वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। मैं क्या बोल रही हूँ? वीडियो ऑन करो सब अपनी अपनी। अंजलि, ये तनीषा बैठी है सिर्फ। अंजलि, निशा, अंजलि, मोनिका शर्मा, निशा, अंजलि, निशा, अंजलि, मानसी, श्रुति पढ़ती है क्या? पढ़ती है? अनम्यूट करके बोल। Yes, ma'am. धीरे क्यों बोल रही है? खाना नहीं खाया क्या आज? मैम खाया है ना? खाया है क्या? तो समझ में Yes, तो आता है ma'am. ना अच्छे से? Yes, ma'am. अच्छा, ये हिमांशी कैसे अपनी वीडियो चालू नहीं कर रही है, ऑन नहीं कर रही है? हाँ, अंजलि, अंशिका, मोनिका की लहरी, ये सब अपनी अपनी वीडियो ऑन करो। मैंने कहा है ना वीडियो ऑन करने के लिए, वीडियो ऑन करो, आप अपनी वीडियो ऑन करो। योगेंद्र भी पढ़ाई करता है। अब देखो
इट इज टाइम यू डैश स्टडी। यहाँ पे भी देखो, मेरी बात सुनो, इट इज टाइम स्टार्टिंग में आ गया तो हमें क्या फील करना होगा? अब यहाँ पे क्या फील करना होगा, बताओ मेरे को। ये आपको किसकी आइडेंटिटी है? ये किसकी आइडेंटिटी है, मेरे को ये बताओ। ये किसकी आइडेंटिटी है? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की कैसे मालूम चला? मैंने क्या बताया अभी 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 क्या रूल बताया मैंने कि जब भी किसी भी टेंस में